गाइस टाटा सियारा है हमारे पास में आज डीजल ऑटोमेटिक। आज हम इसका ना माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। आज आपको बताएंगे कि सिटी के अंदर अगर आप डीजल में खरीदते हैं टाटा सियारा तो ये आपको क्या माइलेज देने वाली है। और इस वीडियो के अंदर हमने केवल यही एस्पेक्ट कवर नहीं किया है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि अगर आप सिटी में चल रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आफ्टर बाइंग सियारा। तो मैंने उन चीजों के ऊपर भी ध्यान दिया है। तो इट इज नॉट रियली अ फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट बट एक्चुअली अ फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके अंदर हम और एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, जैसे स्टीयरिंग का फीडबैक कैसा है, हॉर्न की क्वालिटी कैसी है और क्या छोटे मोटे चीजें हैं जिनको आपको सिटी में चलते टाइम ध्यान रखना पड़ेगा। उनमें से विजिबिलिटी भी एक फैक्टर है जो हमने कवर किया है। कंफर्टेबल राइड है कि नहीं, इन तमाम चीजों के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले लेके चलते हैं आपको पेट्रोल पंप पर और इसको ब्रिम टू बिम फुल यानी कि टॉप अप करवाते हैं। तो गाइस पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं और इसको टॉप अप कराते हैं ब्रिम टू ब्रिम। इट इज अ डीजल, तो डीजल वाले आउटलेट पे चलता है। इसमें ना फ्यूल टॉप अप करने के लिए अभी भी आपके पास में वही कन्वेंशनल तरीका दिया गया है, तो थोड़ा सा एफर्ट लेस और हो जाता, जैसे हमने हैरियर या सफारी में देखा है। आओ इसमें डीजल भरवाते हैं। सर फुल कर दो इसका ऊपर तक, डीजल है। तो मीटर हो चुका है 0 जी। और इधर अगर आप देखोगे ना तो DEF का जो है वो कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। ये शायद डमी अभी फिलहाल जो है या फॉक्स जिसे कहते हैं वो डाला गया है। आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि देना पड़ जाए, तो इस वजह से, क्योंकि नॉर्म्स जो है वो और स्ट्रिक्ट होने वाले टाइम पे हम लोग फुल है ये, और आप ऊपर तक इसको भर दीजिए बस। हाँ ठीक। तो गाइस ये देखिए हमने ब्रिम तक जो है वो डीजल डाल दिया है और इसमें तकरीबन 4.25 लीटर के करीब जो है वो डीजल आया है। दोस्तों ट्रिप मीटर जो है वो 0 कर दिया है, और क्योंकि ये सिटी के लिए जो है वो वीडियो बन रही है तो हम सिटी के अंदर ही चलाएंगे। दिस इज द ऑटोमेटिक वर्जन। तो लेके चलते हैं इसको गाइस, क्योंकि चंडीगढ़ शहर में है और यहाँ पर भी ये भी कुछ ऐसा शहर है जिसमें 12 में से 8 महीने तो गर्मियां रहती हैं, 4 महीने ही सर्दी रहती है, और उसी टाइम जो है वो एसी नहीं चलता है। तो हम क्या करते हैं, एसी इसका ऑन कर देते हैं और एसी ऑन कर देते हैं। ब्लोअर की स्पीड भले ही हम उसको धीरे कर लेंगे, क्योंकि यार हमें भी तो सर्दी में एसी झेलना पड़ेगा ना। तो ब्लोअर की स्पीड मैंने कम कर दिया है और एसी का टेम्परेचर भी जो है वो बिल्कुल 0, बिल्कुल लोवेस्ट जो है वो कर दिया, ताकि सबसे ज्यादा एफर्ट अब हो सके और लीस्ट पॉसिबल माइलेज हम जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे तो गर्मी हमें भी लग रही है, तो इट्स बेटर कि हम भी ब्लोअर की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा कर लें। देयर यू गो। ठीक है, अब चलाएंगे तकरीबन इसको 30-40 किलोमीटर के आसपास सिटी के अंदर। कुछ चीजें आपको जो है वो मीनवाइल बताता रहूंगा, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं ना केवल माइलेज के लिए बट ऑल्सो फॉर थिंग्स जो जनरली जो है वो आपको बहुत ज्यादा लोग नहीं बता रहे हैं। अच्छा, एक चीज जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सियारा के साथ में ना, वो ये है कि इसका जो फ्यूल गॉज मीटर है, जिसको हम फ्यूल मीटर भी कह सकते हो आप शॉर्ट में, उसमें हल्का सा जो है वो स्कोप रहता है पूरा फुल दिखाने में, बट टैंक पूरा फुल है लेकिन हल्का सा जो है वो दिखा रहा है कि अभी भी पॉसिबिलिटी एज इफ है। क्योंकि क्या हो गया, उसको बाउंड्री कर दिया, उसके ऊपर जो है वो टेपरिंग कर दिया ऐसा लगता है। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको झलक नजर आएगी, बट आपको पता होगा कि आपका जो फ्यूल टैंक है वो एक्चुअली में फुली टॉप्ड अप है। अब पहला जो है वो सिग्नल आ चुका है और अभी तक स्मूथ चल रही थी, और अभी भी मेरे ख्याल में 10 सेकंड के आसपास का जो है वो टाइमर बचा हुआ है और पहला स्टॉप लग चुका है। तो अभी जो माइलेज दिखा रहा है वो 15.6 का दिखा रहा है, जबकि हम 2 ही किलोमीटर चले हैं इसमें। थोड़ा और अंदर की एरिया में चलते हैं जहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ और मिलेगा। यहाँ पर ना पूरे चंडीगढ़ में मैंने देखा है कि लोग जो है थोड़े सिविलाइज्ड हैं, जिसकी वजह से अच्छे से इंडिकेटर दे रहे हैं, तब जो है वो मुड़ रहे हैं। और ये मुझे लगता है इस वजह से है क्योंकि इन्होंने जो है वो स्ट्रिक्टर पॉलिसी अपनाई है ट्रैफिक को लेके। तो अगर आप हाई बीम मार रहे हो, मैंने सुना है कि यहाँ पर लोगों को हाई बीम पर भी चालान कटा है, और अगर आप ओवर स्पीड कर रहे हो तो कैमरा डिटेक्शन है, और अगर आप जो है वो जाम लगा रहे हो, रॉन्ग साइड आ रहे हो और रिवर्स पार्क कर रहे हो, तो ये तमाम चीजों के ऊपर भी यहाँ पर चालान लगे हैं। इसीलिए थोड़े से लोगों के अंदर भय है उस चालान का, और इसीलिए वो सेंसिबल ड्राइविंग जो है यहाँ पे करते हैं।
गाइस यहाँ पे ना आपको हर जगह स्पीड लिमिट्स तो देखने को आएगी नजर, इसके साथ साथ बोर्ड्स लगे हुए हैं, क्या कौन सा स्कूल जोन है, कौन सा कॉलेज जोन है, कौन सा ऐसा जगह है जहां पर आपको स्पीड कम करनी है, वो तमाम जगह यहाँ पर देखने को नजर आती है। इसका एडास जो है वो डिस्प्ले करता है कि कितनी स्पीड लिमिट इस एरिया में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50 स्पीड लिमिट है फॉर कार्स, तो मुझे मेंशन करता है यहाँ पे हमेशा। ये ना हमारे टैक्सी वाले भैया आ रहे हैं, इनको बोलते हैं कि बिल्कुल भीड़ भाड़ वाले एरिया में लेके चले हमें। भैया एकदम भीड़ वाले एरिया में लेके चलो। अब हम इनके पीछे पीछे जाएंगे, देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं, थोड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, गाड़ियों की भीड़, ट्रैफिक हो ज्यादा। गाइस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्पीड जो है वो लिमिट में रहे, 40 से ऊपर ना जाए, 45 से ऊपर ना जाए, फॉर दैट मैटर 50 से तो ऊपर जाए ही ना। और इसीलिए मैं अगर भीड़ भाड़ वाले एरिया में हूं ना, तो अब भी स्लोवेस्ट वाली लेन में चल रहा हूँ, वाली लेन पूरी खाली छोड़ दे रहा हूँ। तो कोशिश यही कर रहा हूँ कि कम से कम माइलेज आ सके, ताकि अगर आप एक बड़ी सिटी में रह रहे हो, फॉर एग्जांपल गुड़गांव में रह रहे हो या फॉर दैट मैटर मुंबई जैसे शहर में रह रहे हो, तो माइलेज आपको एकदम एक्यूरेट पता चलता रहे। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आपको चैनल तुरंत सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे एनालिटिक्स कहते हैं 100 में से केवल 6 लोगों ने जो है सब्सक्राइब किया हुआ है। तो इट्स बेटर आप सब्सक्राइब कीजिए, और आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे सियारा से लेके या किसी और चीज से लेके, मैं अगले 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। दोस्तों मैं ऑलरेडी 9 किलोमीटर जो है वो गाड़ी को चला चुका हूं, और इतने में 16.9 का ये माइलेज दिखा रही है ऑन द MID। हालांकि रियल लाइफ माइलेज मुझे लगता है कि थोड़ा कम आना चाहिए, और हल्का फुल्का स्कोप ऑफ एरर भी जो है मैं छोड़ रहा हूं, बेनिफिट ऑफ एरर भी जो है यहाँ पर छोड़ रहा हूं। और अगेन एक चीज भी मैं आपको बता देता हूं, जब आप सिटी में लेके चलोगे ना इस गाड़ी को, वैसे बढ़िया है, अच्छी स्टीयर करेगी, सस्पेंशन तो भाई कमाल गया। देखो नीचे मैं उतरा, बहुत बड़ा पॉट होल था, लेकिन बहुत ही स्मूथली ग्लाइड करते हुए चली गई। एक समस्या है लेकिन, जो हॉर्न है ना, ये थोड़ा आपको डीप, यानी कि जान ज्यादा लगानी पड़ती है यार हॉर्न दबाने के लिए। दैट इज समथिंग जहां पर मुझे लगता है कि काम किया जा सकता था, और इसके ऊपर इम्प्रोवाइजेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही हॉर्न हम नेक्सॉन में देख रहे हैं या फिर टियागो में देख रहे हैं अभी तो, और हैरियर के अंदर और सफारी के अंदर तो सेम स्टेयरिंग भी आता है, तो डेमोग्राफिक्स भी जो है वो सेम ही है। तो हॉर्न को लेकर थोड़ी सी मेरी शिकायत बनी रहेगी। दूसरा रेड सिग्नल हो चुका है, तकरीबन 1.5 मिनट का जो है वो उसका टाइमर था, और अभी 40 सेकंड पे फिलहाल हम हैं, आधा टाइमर जो है वो जा चुका है। अब देखो एक दो चीजें और हैं जो मुझे समझ में आ रही है फिलहाल। जो इसकी फ्रंट विजिबिलिटी है ना वो तो बढ़िया है, लेकिन जो रियर विजिबिलिटी है उसमें भी अभी मुझे लगता है कि स्कोप हो सकता था और बड़ा करने का, क्योंकि जो पीछे की बिडिंग है ना वो प्लास्टिक की, वो विजिबल हो रही है, तो और स्कोप था थोड़ा सा नीचे जो है वो डाउन करने का, मिरर शीशा जो है ग्लास एरिया जो है उसको बढ़ाने का, जिससे एरी कैरेक्टर भी आता और विजिबिलिटी भी थोड़ी सी बढ़ सकती थी। अभी फिलहाल हम चल चुके हैं 13.7 किलोमीटर्स, एंड आपको माइलेज दिखा रहा है 17.8 किलोमीटर्स का। मैंने एक चीज देखी, यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल वैसे तो बहुत डिस्टेंस पे है, लेकिन जब लगते हैं तो 90-90 मिनट के ट्रैफिक सिग्नल्स हैं या 2-2 मिनट के ट्रैफिक सिग्नल्स हैं। वो चीज एक चैलेंज है। ट्रैफिक नहीं है चंडीगढ़ के अंदर, और ट्रैफिक ना होने की वजह से मुझे भी जो है वो गाड़ी धीरे चलानी पड़ रही है, जबरन रोकनी पड़ रही है, ताकि ये अपने रियल इमेज में आए जब ये एक बड़ी सिटी में जहां पर ट्रैफिक ज्यादा है, मुंबई जैसे शहर में, बैंगलोर जैसे शहर में सबसे लोवेस्ट माइलेज दे सके, ताकि एक प्रैक्टिकल चॉइस आप लोगों के लिए भी बनती नजर आए। तो अब थोड़ा सा काम करते हैं, अभी तक क्योंकि हम कम स्पीड पे चला रहे थे, अब इसको जो है वो थोड़े अपर लिमिट पे चलाते हैं, 70-80 की स्पीड पे चलाते हैं। अच्छा देखो मैं तब से रेव कर रहा हूँ गाड़ी को, और ये देखो मतलब माइलेज 18 से सीधा ड्रॉप हुआ है 15.5 पे। ये स्ट्रेच तकरीबन 3-4 किलोमीटर के आसपास का होगा, जिसमें मैंने जो है वो हाई रेव किया है, तकरीबन 120-130 किलोमीटर के आसपास स्पीड रखी है, मेंटेन की है, और अब धीरे धीरे करके जो है वो माइलेज भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। टोटल किलोमीटर जो है हमारे 20 हो गए हैं यहाँ पर। तो गाइज ये आ चुका है हमारा पूरा बम्पी रोड, जिसे हम उबड़ खाबड़ भी कहते हैं। मुझे तो ये नहीं पता मैं चंडीगढ़ में कहाँ घूम रहा हूँ आजकल, समझ ही नहीं आता, गाड़ी लेके बस उठा के चल देते हैं। बट इन बम्पी रोड्स को इजीली जो है वो सियारा टैकल कर पा रही है, अच्छी बात ये है। और फ्रीक्वेंसी डैम्पिंग सस्पेंशन इनके अंदर जो है वो इस्तेमाल किए गए, थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल है, और विशबोन सस्पेंशन भी जो है वो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, वो भी इंडिपेंडेंट विशबोन। अब इट्स टाइम कि हम लोग जो है
वो निकल चलें किसी पेट्रोल पंप की तरफ और इसका माइलेज जल्दी से चेक करें। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, फाइनली घड़ी आ चुकी है। जो करंट रनिंग है वो 32 किलोमीटर की है, 15.4 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जो है वो फिलहाल शोकेस हो रहा है। भैया डीजल डाल दो, बिल्कुल ऊपर तक डालना है ना, हाँ फुल ऊपर तक करना। तो ये किया हमने यहाँ से 0, अब इस साइड आ जाओ आप। डीजल है ना, बस बस। तो गाइज यहाँ पर देखो 2.92 लीटर्स के करीब जो है वो डीजल आ चुका है इसमें। लेट्स फिगर आउट कि क्या माइलेज आया है। तो गाइज यहाँ पर देखो 2.92 लीटर्स के करीब जो है वो डीजल आ चुका है इसमें। लेट्स फिगर आउट कि क्या माइलेज आया है। तो दोस्तों जो डीजल टॉपअप हुआ है वो 2.92 लीटर हुआ है एट अ किलोमीटर ऑफ 32। तो जब हमने 32 को डिवाइड किया 2.92 से, द एग्जैक्ट माइलेज केम आउट टू बी 10.95 विच इज इक्विवेलेंट टू 11 की। तो 11 किलोमीटर प्रति लीटर जो है वो एक ऐसी कंडीशन में चल दे रही है जहां पर ऑटोमेटिक का फैक्टर भी आप काउंट करोगे। इसके साथ साथ मैंने जो है वो यहाँ पर एयर कंडीशनिंग यूनिट भी ऑन रखी है। 2 लोग थे और लगेज थे गाड़ी के अंदर, और मैंने एग्रेसिवली इसको पुल भी किया है फॉर अ स्ट्रेच ऑफ 5 किलोमीटर्स। और साथ ही साथ हम लोग ट्रैफिक सिग्नल पर भी तकरीबन 7-8-10 मिनट के करीब जो है वो खड़े रहे हैं। क्या लगता है आपको टाटा सियारा का ये माइलेज जो है वो जस्टिफाइबल है कि नहीं? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा सा ज्यादा, तकरीबन 13 के आसपास का, बट ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लाइट ड्राइव करोगे तो ये माइलेज जो है वो अचीवेबल है। एंड अगर आप मैनुअल ऑप्ट करते हो तो ये माइलेज जो है वो 15-17 फॉर दैट मैटर 18 के आसपास भी पहुंच सकता है। दिस इज व्हाट आई कैन प्रिडिक्ट, और टोटली डिपेंड्स अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल ऑल्सो। हाईवे पे मुझे आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये 25 के आसपास का माइलेज आपको देता हुआ नजर आएगा। देखते हैं जब टाटा सियारा हमारे पास में लॉन्ग टर्म में आएगी तो ये कैसा माइलेज यहाँ पर आपको ऑफर करेगी। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक इन, कीप इन कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।